दुकानें अभी भी यहाँ पे खुली हुई है। यहाँ से हमने बोरा लेने के वो कैमरे लग तो रखे हैं जहाँ तहाँ। इधर को देखना, टंकी में कितने सारे मामू लगा के स्पीकर। इधर को देखना यार, ये पहुँच गए हम रामलीला में। सरकारी स्कूल में लग रखा है रामलीला। ये यहाँ पे लग रखा है गोलगप्पा, चाट, भंडार। यहाँ पे लगे है रामलीला। रुक जाओ अभी रोकेंगे फिर उतरना। मैं नहीं आई यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, पकौड़ी सकौड़ी। ओए नंदिनो तुम लोग कहीं मत जाना, आ जाएंगे, पहले जगह बना ले फिर आ जाएंगे। यहाँ पे खाने पीने का सब आइटम रखा है यहाँ पे। हाँ झूले कहाँ है फिर? यहाँ कहाँ है झूला? वो खाली जंपिंग है, बाद में ये झूलो। ये की जनता जनार्दन की। मातृभूमि पुण्यभूमि जय जयकार। राम लक्ष्मण को कब से खड़ा कर रखा है, राम जी को कब से खड़ा कर रखा है पता नहीं लक्ष्मण को। तो जो अभी डांस कर रही थी वही सुखनखा बन के आई है गायक। इंतजार 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 खत्म हुआ। आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई और वो दिन आ ही गया जिसका था मुझे इंतजार। सुना है पंचवटी वन में 2 राजकुमार आए हैं, पर अभी तक मुझे उन 2 राजकुमार का पता भी नहीं। आखिर वो 2 राजकुमार हैं कौन जो अभी सुखनखा से नहीं मिल पाए? हाँ अब मुझसे रहा नहीं जाता और जाकर पंचवटी वन में जाकर देख ही लेती हूँ आखिर वो 2 राजकुमार हैं कौन। अधिकार है मेरे भाई रावण को, जो पृथ्वी में ऐसे ऐसे कैसे ऐसे रूपवान पुरुषों के होते हुए भी आज तक था मुझे कुंवारी रखा। अब मैं अपने लिए योग्य वर मैं स्वयं देखूंगी और अपना विवाह में स्वयं ही रचूंगी। पर मिला नहीं
आपके जैसा योग्य पुरुष इस पूरे संसार में नहीं है और मेरे जैसी सुंदर स्त्री इस पूरे विश्व में भी नहीं है। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। मम्मी वो आरती के लिए है छुट्टे हे देवी, मेरे साथ मेरी भार्या जनक नंदिनी है। तो 500 का नोट है। क्या जनक नंदिनी है? और वैसे नहीं है, क्या रखा है सड़ी सी काट के? 5-10 के डॉलर इसे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। फिर आप इस दंडक बन के राजा बनना और मैं बनूंगी प्रिय रानी। हमारे पास है यदि आपको इसमें दया भी आती है तो ये भी रहेगी हमारी दासी बनकर। उसमें मेरी बातों का मोल ही नहीं जानता। कहता है धर्म पत्नी संग है। अजी इस विकराल वन में अजी आप तो अकेले हैं। अब तो आप ही मुझे वर लीजिए। अयोध्या में राजा है तो उन्हीं के पास जाओ। भला लंकापति रावण की बहन किसी सेवक के साथ? हाँ? अब मैं पुनः राम के पास जाती हूँ और अपने विवाह का प्रस्ताव श्री राम के सम्मुख रखती हूँ। अब तो आप मुझे कर लीजिए। तो मेरा ही जो लगा दे, तेरा कितना है? 51। हे देवी, मैं तो आपसे अच्छा काम किया है तूने बहुत। मेरी भार्या जनक नंदिनी सीता आप लक्ष्मण के पास जाइए, वे अभी कुंवारे हैं। लक्ष्मण के पास जाती हूँ और अपने विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मण के सम्मुख रखती हूँ। हाय हो लक्ष्मण निचूर पतिवाना, निचूर पतिवाना। हाय हो लक्ष्मण, हाय हो लक्ष्मण निचूर पतिवाना, निचूर पतिवाना। हाय हो मुझे वर लीजिए। सुंदरी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि
मैं उनके चरणों का दास हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। पुनः प्रयास करूंगी और लक्ष्मण से विवाह अवश्य ही रचा के जाऊंगी। ऐसा छल, वो भी लंकापति रावण की बहन सुप्रभा के साथ। ओ जानो तेरे को ही देख राम के पास जाती जानो को ही हूँ देखा तो वो मुझे लक्ष्मण के पास भेज देता है। कौन है वो? और जानो यदि लक्ष्मण के पास जाती हूँ तो वो मुझे उसका तीर राम के पास भेज देता है। इस सभी फसाद की जड़ है ये जनक नंदनी सीता। अब मैं लंकापति रावण की बहन सुप्रभा अपना राक्षसी रूप लेकर सबसे पहले इस सीता का ही सर्वनाश कर दूंगी। जब तुझे खाऊंगी तब तो तुम दोनों मुझसे विवाह करोगे ना। और डरना मत सीता सीता दीदी है सीता दीदी है दीदी तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। उड़ते हुए आएगी सीता सीता सीता। बोले लखन लाल की। सर्वनाश सर्वनाश लंकापति रावण बढ़िया। अगर मैंने तुम दोनों की चिता न जलवा दी तो मैं रावण की बैठ गई। सुप्रभा मेरा नाम नहीं, पर और दूसर मेरे भाई नहीं। तो भगवान ऐसा उसको आदेश करते हैं। शूर्पणखा भैया लक्ष्मण के पास पहुंचती हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे सुंदरी सुर सुंदरी मैं उन कर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा प्रभु समरथ कौशलपुर राजा जो कद परई नहीं सब साजा। हे सुंदरी मैं प्रभु का दास हूँ, वो प्रभु सामर्थ्यवान है। अगर मेरे से विवाह करोगी तो दासी बन करके रहना पड़ेगा और भगवान तुम्हें रानी बना करके रखेंगे। तो पुनः जो है वह भगवान के पास जाती है। तो कभी भगवान लक्ष्मण के पास भेज रहे हैं, कभी लक्ष्मण भगवान के पास भेज रहे हैं। इस से कुपित होकर के शूर्पणखा कहती है कि इसका कारण जो है यह साथ में जो स्त्री है जनक नंदिनी, क्यों ना मैं इसी को पहले इस पर वार करके इसको नष्ट करती हूँ, इसको खाती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं इनसे विवाह करूंगी। तो भगवान उसके उस विकराल रूप को देख करके समझ जाते हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण को आदेश करते हैं नाथ सा जाए आकाश में पूर्व पश्चिम कान ऐसी सुंदर नारी का कस न कराओ सम्मान। हे लक्ष्मण इसके नाक कानों को काट डालो
तो यही दृश्य आप लोगों के सम्मुख था। लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान दोनों काट दिए और कहा, जाओ तुम्हारे भाई रावण को चुनौती दे देना, कह देना कि लक्ष्मण रण के लिए तैयार ही, नाक कान जो है काट करके जो तुमको भेजा है, ये चुनौती रावण को थी। तो यही दृश्य आप लोगों के सम्मुख था। सब निकल गया महाराज, यहाँ महाराज सब कुछ बढ़िया एकदम। अरे ये रावण के बच्चे हैं। रोने धोने की आवाज कैसी? ऐसी भैया का भैया दूसरा अरे बाबा शीघ्र बता, तेरी यह दशा किसने की? धिक्कार है ऐसे ऐसे लोग पुरुषों का, जो इस सब के होते हुए भी आपकी लाडली बहन सुख न खाती। ये नाक कभी नाक कान कटे, चेहरा लहू लुहान हुआ, बता बहन सूट न थे, कहा तेरा घमसान हुआ। जल्दी बता, तेरी यह दशा किसने की? पंचवटी वन में दो राजकुंवर आए हैं, अपने आप को राम और लखन बताते हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। मुझे लगा मैं उस स्त्री को उपहार स्वरूप अपने भाइयों को लाकर दूंगी, किंतु उन राजकुमारों में से छोटे वाले लखन ने आपकी लाडली बहन की ये दशा कर दी। क्या कहा महाराज? वो तो महाराज मानने की तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा ये महाराज, लगता है उन्हें अपने प्राण प्रिय नहीं। ये महाराज भगवान रामचंद्र की। भगवान श्री रामचंद्र की। तुम हो ऋषिधर काला, तुम हो ऋषिधर काला, शेर गब्बर हो
का जो था मैंने परास्त किए पर हर के साधु हस्त किए यहाँ मेरी पहली बार बहन मंगो मन ही मन भारी कष्ट हुआ ऐसा बलवंत दुनिया में कष्ट हुआ। तू जल्दी से बतला मुझे किसने तेरा हाल किया अपने बच्चे का भय भी नहीं थोड़ा भी मेरे ख्याल किया बहन सिर्फ बैठे यह रोटी खोटी क्यों आ रही हो तेरी पर मेरा मेरी चटपट खुशी मेरी बहना अभी मेरी जान सी बहना होती धोती क्यों कर आई बैठो थोड़ी खीर खाओ बहन सूर्य लिखे तुम बैठो थोड़ी खीर खाओ मैं दंडक वन में जाता हूँ इस नाक काटने का दो रोजे अभी चुकाता हूँ बहन सूर्य लिखे तुम चिंता न करो मैं उसका बदला अवश्य उन तपस्वियों से लूंगा। तपस्वी बालक वास्तव में ईश्वर का स्वरूप है तो उनके आते ही मैं अपने समस्त कुल का उद्धार करूंगा और यदि वह बालक कोई साधारण मानव है तो निश्चित ही उनकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। मामा मारीच प्रकट हो मामा मारीच प्रकट हो कौन है जिसने मारीच की तपस्या भंग करी इतना साहस किसका हुआ छल कपट करने हे सीते मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ अतः तुम अग्नि में प्रवेश कर मेरे साथ छाया रूप में रहो जिससे संसार का कल्याण हो और राक्षसों का विनाश हो। जानकी की सुरक्षा कर जो आ गया भैया। मैं कैसे आपकी रक्षा करने जाऊं? हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ गई हूँ। तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो। अवश्य ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई धारणा है। क्यों अपने भाई की सहायता को नहीं चाहते? ये कैसा अन्याय हो रहा है मुझ पर?
भाई ये रेखा खींच जाता है, इससे बाहर न आएगा। इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर। यदि कोई पर्णकुटी में आएगा है आनू से इस लक्ष्मण की तत्पर भस्म वो हो जाएगा। हे माता, अभी भी मैं चाहता हूं, परंतु कृपा कर इस रेखा से बाहर न आइएगा। फिर भई मोहे मारे ठारे, फिर भई मोहे मारे ठारे, दिन कोई नहीं आया है भाई, दिन कोई नहीं आया है। बहुत दिनन का भूखा प्यासा, बहुत दिनन का भूखा प्यासा, आश्रम यही पाया है। जंपिंग कोई नहीं कूद रहा। चलो अब कहाँ जा रहे हो? आमा कहाँ गई? आमा गायब हो गई। यहाँ पे दुकान लगा रखा है। ले 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 बस, हो तो क्या और क्या चाहिए? हाँ, खाली कबाड़ वो करोगे। कहाँ है? हेलो गाइस, हेलो गाइस। हाँ, ये लेने की है। कितने का भी है ये? तो पहुंच चुके हैं गाइस घर, और अभी पता है कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। 12 बजे हम लोग पहुंचे हैं घर। तो अब रेस्ट करते हैं। हस्बैंड जी भी बाहर ही सो रखे हैं बरामदे में। तो रेस्ट करते हैं। जानू सो गई थी टुक टुक में और अभी फिर से उठ गई है। तो अब ये इन लोगों को भी सुलाती हूँ और हम भी करते हैं रेस्ट, और अपने ब्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आएगा आप लोगों को। आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्यारे प्यारे कमेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।